तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग अर्थशास्त्र के प्रकार के जो सेकंड टॉपिक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग ने वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम लोग सरकार की भूमिका या राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था से लेकर। तो इसकी जो है इनके जो प्रणेता रहे हैं, इनका जो प्रणेता या इनका जो सिद्धांत जो दिए थे उनका जो नाम है एडम स्मिथ। एडम जो स्मिथ थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक में सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया था और 1776 में इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन की जो पुस्तक है उन्होंने पब्लिश किया था। और जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था जो होती है वो जो होती है अमेरिका और ब्रिटेन के जैसे देशों में यहाँ पर लागू किया गया। अब देखते हैं इनकी विशेषता है क्या चीज है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। हम लोगों ने प्रणेता के बारे में जाना, एडम स्मिथ है। इनकी उत्पत्ति द वेल्थ ऑफ नेशन से इन्होंने 1776 में लिखा गया था। सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों में इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया। इनकी विशेषता यही है कि जब वस्तु और सेवाओं का निर्धारण करना रहता है, जब भी हम वस्तु और सेवाओं का निर्धारण करेंगे तो इन सेवाओं का जो निर्धारण है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। या जितने भी पूंजीपति जो वर्ग के लोग हैं इनका जो पूरा अधिकार होता है कि वस्तु और सेवाओं का जो वितरण है या उनका जो निर्धारण है वो सारी चीजें भी पूंजीपतियों वर्ग के पास रहती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग ने ये जाना कि सारे वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या उनका मूल्य का निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हाथों में रहेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग ने ये जान लिया कि कैसे जो है सरकार की भूमिका के आधार पर यह जो है काम करता है। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था या इसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इनके जो प्रणेता हैं वो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के थे। इन्होंने रूसी क्रांति के दौरान 1917 में इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग ने क्या जाना कि इनके जो प्रणेता है वो कार्ल मार्क्स है। रूसी क्रांति के दौरान इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया था 1917 वर्ष में। वर्तमान में जो है कौन कौन से देशों में लागू है, रूस, फिनलैंड, क्यूबा, आयरलैंड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रूस जैसे देशों में यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया था। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं। इनकी विशेषता यही है कि किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है या उनका जो है निर्धारण करना है या इनका जो है वितरण करना है, तो सारी चीजें जो है समाज के देखभाल को देखते हुए ये जो है निर्धारण किया जाता है। मतलब सरकार का पूरी तरीके से यहाँ पर अधिकार होता है। इसमें पूंजीपति वर्ग का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का अधिकार रहेगा समाज के निर्धारण में या समाज के बढ़ाने में, इनका जो है वस्तु और सेवाओं का निर्धारण करने में या वितरण करने में समाजवादी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो सरकार का पूरा अधिकार रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो विशेषता क्या देखे कि वस्तु और सेवाओं का निर्धारण और वितरण सरकार के हाथों में रहेगा। सबसे पहले रूस में लागू किया गया था 1917 में रूसी क्रांति के दौरान और इनके जो प्रणेता रहे वो कार्ल मार्क्स रहे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या चीज, तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर दोनों मिलकर जो काम करता है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके जो प्रणेता रहे वो जॉन बर्नार्ड किंग्स, इन्होंने ये जो है ब्रिटेन के हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है अमेरिका की जब 1929 या 1930 के दशक में जब अमेरिका में मंदी आया था, इसको बोलते हैं अमेरिका की महान मंदी, तो उस समय जॉन बर्नार्ड किंग्स जो ब्रिटेन के थे इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट को दिया था। वर्तमान में कौन कौन से देशों में लागू है, तो भारत में, फ्रांस में, श्रीलंका में, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फ्रांस में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि इनके जो प्रणेता है जॉन बर्नार्ड किंग्स, उत्पत्ति जो है अमेरिका के महान मंदी के दौरान हुई थी। वर्ष जो है 1929 और 30 के दशक में हुई थी और जो लागू किया गया था भारत, फ्रांस, श्रीलंका, वर्तमान में यहाँ पर लागू किया गया। विशेषता यही है कि जितने भी वस्तु और सेवाओं का निर्धारण है, वस्तु और सेवाओं का जो भी निर्धारण रहेगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो है 50-50% यहाँ पर रो रहेगा। तो इसको ही हम लोग
मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो मिश्रित अर्थव्यवस्था था 1948 के दशक में यहाँ पर आया था। तो भारत में 1948 में भारत में औद्योगिक क्रांति के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। औद्योगिक क्रांति के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत की बात। एक और टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जहाँ पर क्या हम लोग पढ़े थे कि पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसमें जो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आ गए, कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसे बोलते हैं, किस अर्थव्यवस्था को बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था को अहस्तक्षेप का सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।